Mirchi Hot Shot, only on 98.3 Mirchi. It's hot. तो सबसे पहले तो मैं आप दोनों से पूछना चाहती हूँ, दिव्या जी, आपकी स्कूलिंग कहाँ पे हुई, आपने पढ़ाई क्या की, आप अ लिटिल बिट अबाउट योर चाइल्डहुड, वो जो एक कंफ्यूजन होता है, साइंस लो, आर्ट्स लो, कॉमर्स लो, आपकी जिंदगी में क्या हुआ था, एंड देन वी ऑफ कोर्स कम टू डॉक्टर विकास। वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन एक्चुअली। आई वाज अ साइंस स्टूडेंट, लेकिन दूसरी तरफ ये था कि पैशन होता है ना कि अब बच्चों को इंजीनियरिंग करनी चाहिए, लड़कों को मेडिकल में जाना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, क्योंकि मैं 2 साल की उम्र से मम्मी के साथ तालीम ले रही थी, तो टाइम ऐसा वाकई में डिसाइड करने में आया कि जब लगा कि साइंस लूँ कि म्यूजिक, तो मजबूरन साइंस छोड़ के आर्ट में आना पड़ा, क्योंकि म्यूजिक सिर्फ आर्ट में अवेलेबल है। और वहीं से सीखते सीखते आगे निकली, और मुझे मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आगरा घराने से के मुबारक अली जी से सीखने का सौभाग्य मिला। तो बस वहाँ से जो मेरी जर्नी शुरू हुई, तो फिर अफ्रीका, फिर उसके बाद यूरोप में गई, ब्रिटिश लाइब्रेरी में काम किया, और वहीं से नासिक यूनिवर्सिटी ने मेरे प्रोफाइल देख के मुझे बुला लिया। मुझे बड़ा बुरा लग रहा है कि आई एम नॉट गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कोर्स, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मुझे बन जाना चाहिए अ पार्ट ऑफ दिस कोर्स, बिकॉज इतना एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस और इतना फुलफिलिंग आपकी जो जर्नी, आपका पाथ रहा है। एक चीज मैं यहाँ बोलना चाहूंगा, म्यूजिक का एक बहुत अच्छा रोल है, जो थेरेपेटिक वैल्यू है म्यूजिक का, और आज से नहीं है, बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि म्यूजिक ने किस तरह साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पे ये काम करता है और लोगों को बचाता है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर से। अभी कुछ दिन पहले न्यूज में था कि फॉरेन में जो लोग कोमा में हैं, उनको म्यूजिक सुना के वो उनको बहुत बेटर फील कर रहे हैं। और सेकेंडली जो आपने मेरा कैसे हाउ स्टार्टेड लर्निंग म्यूजिक कैसे आया, एक्चुअली मेरे घर में इवन मेरी लास्ट 7 जनरेशंस में भी म्यूजिक नहीं है। मेरे बस फादर जो हैं अभी ही इज नो मोर, बट उनको बहुत शौक था संगीत का। तो आई वॉज 7 years old when I initially started music with vocal। फिर मैं 10 साल का था और मैं सितार पे शिफ्ट हुआ। मुझे पहले से ही एक मन में मेरा माइंड मेकअप हो चुका था कि मुझे इसी फील्ड में जाना है, इसलिए मैंने शुरू से मेरी जो ग्रेजुएशन हुआ, मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ, फिर मैंने आगे पीएचडी कंप्लीट किया। इन 2013 मुझे पीएचडी अवार्ड हो गया। बस इतना ही कह सकता हूँ कि जो प्रभु कृपा है और जो मेरे गुरुजनों ने मुझे सिखाया, मुझ पे मेहनत किया, उसको मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा करने का। और अभी मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि NMIMS जिस तरह से इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को यहाँ प्रमोट कर रहे हैं, जिस तरह से यहाँ पे एक पूरा कोर्स, फुल फ्लैश डिग्री कोर्स इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, ये मुझे बहुत आनंद देता है। क्योंकि हमारी विरासत जो है ना, ये संगीत तो प्रभु प्रदत्त है, भारतीय संगीत तो है ना, ये जितना आगे बढ़े, जितना ये आगे फैले, नई जनरेशन को जाए, उनको इसकी इम्पोर्टेंस पता लगे, और हमारे कल्चर में कितनी गहराई है, कितना रिच है हमारा इंडियन म्यूजिक। कई इंटरनेशनल बुक्स में लिखा हुआ है कि द रिचेस्ट म्यूजिक ऑफ द वर्ल्ड इज इंडियन म्यूजिक। तो इसलिए ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू NMIMS फॉर सेलेक्टिंग मी फर्स्ट एंड टू स्टार्ट अ वंडरफुल इनिशिएटिव। जस्ट इंडियन म्यूजिक सब जगह फैले, लोग अच्छा सीखें, है ना, अच्छा सोचें, यही एक सबसे बड़ा आनंद का विषय है। सुपर। जैसे कि मैंने दिव्या जी के लिए भी कहा कि आई मीन इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कि जितने बच्चे आएंगे टू लर्न, वो बहुत कुछ सीखने वाले हैं, क्योंकि आप खुद इतना कुछ सीख चुके हैं, सीख रहे हैं। अब हमारी कंट्री में अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि अच्छा ठीक है, म्यूजिक का कोर्स कर भी लिया तो, लेकिन वो तो हॉबी के लिए होगा ना, करियर चॉइस तो है नहीं, इससे पैसे कहाँ बनते हैं। So coming from an institution as prestigious as NMIMS and this course, जिसका आप दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हैं, आप उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे कि उनके बच्चों को ये कोर्स क्यों करना चाहिए, और आगे इनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स इतने ब्यूटीफुल और ब्राइट क्यों हैं? First of all, it's a very good question because most of the people are doing the thing just to be fit in the group. लेकिन ये जो सोच एक जो बनी है, डेवलप हुई है, ये एकदम से नहीं हुई, ग्रेजुअली हुई है। क्योंकि एक जो डाउनफॉल टाइम जो आया था म्यूजिक का, लोगों के हमारे प्री कॉलोनियल टाइम में और आफ्टर कॉलोनियल में, वो इसलिए उसकी वजह से लोगों का परसेप्शन अबाउट म्यूजिक बदल। See, in every culture there is an idea behind the music. Concept about the music is very different, right? तो आपकी सिर्फ परफॉर्मेंस से पता चल जाता है कि आपकी
कल्चर में म्यूजिक का क्या महत्व है। हम सबके डीएनए में म्यूजिक है एक्चुअली देखा जाए, गाँव में, कस्बों में, शहर में, हर जगह लोग गाते बजाते हैं। अब अगर ऐसे में आपके क्वेश्चन के पास आऊँ तो अवेयरनेस थोड़ी बहुत बढ़ी है लोगों में, और अवेयरनेस बढ़ी है क्योंकि लोगों ने देखा है कि अब म्यूजिक के थ्रू लोग वाकई में कुछ ज़्यादा अच्छा अर्निंग कर सकते। द थिंग इज कि अगर उनको राइट अप्रोच, राइट लोग मिल जाए, राइट इंस्टीट्यूट मिल जाए उनको गाइड करने के लिए, तो डेफिनेटली दे कैन। तो ये बहुत रेलेवेंट सा क्वेश्चन है कि इंजीनियरिंग और मेडिकल साइंस स्ट्रीम के अलावा आर्ट में भी म्यूजिक और परफॉर्मिंग आर्ट ऐसी स्ट्रीम है कि अगर बच्चा लगन से काम करता है तो बहुत अच्छा, नो डाउट बहुत अच्छा उसका करियर बन सकता है। द ओनली थिंग इज द राइट चॉइस ऑफ द इंस्टीट्यूट एंड टीचर्स। राइट। और NMIMS में हमारी मदद करने वाला है इसमें ऑल्सो, क्योंकि इसमें शॉर्टकट्स हैं There are no shortcuts to learn the art. Well said. हिंदी म्यूजिक, हिंदी क्लासिकल म्यूजिक जिनको सीखना है, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सीखना है, इंडियन म्यूजिक के जो भी एस्पेक्ट्स हैं, फैसेट्स हैं, NMIMS का ये जो कोर्स है ये यूनिक क्यों है, और जो कोई भी सुन रहा है उन्हें क्या मिलने वाला है, अगर आप संक्षेप में बता सकें। As I said earlier कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ डिग्री रिसीव करना या डिग्री देना नहीं है, बल्कि एक स्टूडेंट को एक ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ म्यूजिक, क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग जर्नी है एक लर्नर की तरह। आपने सुना होगा अच्छे अच्छे आर्टिस्ट कहते हैं हम अभी भी सीख रहे हैं। एक सही डायरेक्शन 3 साल में कैसे दिया जा सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, हाउ वी आर ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट द गुरु शिष्य स्टाइल ट्रेनिंग हियर इज दो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है तालीम, म्यूजिशियंस की लैंग्वेज में कहते हैं ठोस तालीम, और दूसरा होता है रियाज, जिसे कहते हैं एक्सटेंस, एकदम रिगरियस प्रैक्टिस। ठीक है, ये दोनों कॉन्सेप्ट्स को हमने जिस तरह यहाँ पे हमारा जो करिकुलम है वो बहुत यूनिक है। टेक्निकल परफॉर्मेंस, जिस तरह से ये एक स्पेशली इस पेपर को इंट्रोड्यूस किया गया है, हम कहते हैं बच्चों आपको रियाज करना है। अब उसमें कितने बच्चे कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे हैं, कोई कम कर रहा है, कोई ज्यादा कर रहा है, यहाँ पे उसको कोर्स का ही मैंडेटरी पार्ट बना दिया है। यू हैव नो अदर ऑप्शन देन प्रैक्टिसिंग। दूसरा, रियाज इज इम्पोर्टेंट बट करेक्ट रियाज इज मोर इम्पोर्टेंट। तो उसके लिए बच्चे घर में रियाज नहीं करेंगे केवल, उनको कॉलेज में आवर्स डिसाइडेड किए गए कि वहां उनको उनकी टीचिंग स्कीम में है वो आवर्स की यू हैव टू प्रैक्टिस अंडर द सुपरविजन ऑफ द फैकल्टी। ठीक है, तो जो ठोस तालीम जो होता है, राग ऐसा नहीं कि 3 क्लास में एक राग कंप्लीट हो गया, नहीं, एक जो प्रॉपर अनफोल्डिंग होता है राग को। राग केवल सुरों का स्केल नहीं है, राग एक सोल है, उसका एक मूड है, उसका एक टेम्परामेंट है, उसका एक नेचर है। जब आप किसी को अच्छे से जानते हैं तो आपको उसके बारे में बात करने के लिए बायोडाटा की आवश्यकता नहीं होती है। राग को समझना अच्छे से, उसके लिए उसका जो प्रॉपर अनफोल्डिंग होता है, कैसे राग में धीरे धीरे आलाप 1-1, 2-2, 3-3 सेशंस तक चल रहा है, वो जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं एक प्रॉपर तालीम और ठोस रियाज के, उन सब गुरु शिष्य परम, जो कि इंस्टीट्यूशन में थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि टारगेट जो होता है वो कोर्स कंप्लीट कराना ज्यादा रहता है, लेकिन साथ में बच्चा कुछ बन के निकले, वो कुछ आगे कर सके, केवल कागज नहीं हो। लेकिन जब प्रैक्टिकल पे पॉइंट आता है, अच्छा चलिए 10 मिनट परफॉर्म कीजिए, 5 मिनट परफॉर्म कीजिए, तो बहुत अटपटी स्थितियां होती हैं। इसलिए वो स्थिति उन बच्चों के साथ नहीं हो और वो कहीं भी विद्वान में, गुरुजनों में खड़े हों, बैठें, बात करें, तो लगे कि एक सोच है इनके अंदर, एक सही डायरेक्शन, वो जो गुरु शिष्य परंपरा का एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको कोशिश कर रहे हैं हम कि कम समय में भी बच्चों को एक अच्छा रूप दे सके। तो मैं एक बात जरूर कहूँगी, दोनों प्रोग्राम एज ए टीम, दोनों ही प्रोग्राम में हम लोग बच्चों को ग्राउंड तैयार करके देंगे, वो फसल उगाने का जैसे कहते हैं ना काम का है, हम लोग सिर्फ ग्राउंड तैयार करके उनको अच्छा देना फॉर डाइंग, लेकिन बच्चे हैं, बच्चों को हार्डवर्क से तो एक अच्छा ग्राउंड तैयार अगर करना है और अपने अच्छी नॉलेज लेनी है तो आई थिंक NMIMS is the best option. Right, ma'am. With that I'm just also मैं कह रही थी डॉक्टर विकास की, मुझे ना ऐसा लगता है कि जो आंसर्स आपने दिए और जिस प्रकार से आपने समझाया, आई थिंक the people who are going to enroll in this course are in for a visual treat.
कुछ होता है ना कि कभी जब तक टीचर इतना बढ़िया ना हो, आर्ट कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो जाए, सिखाने वाला अगर इतना डिटेल में, इतने एनिमेशन के साथ में, एग्जाम्पल्स के साथ में अगर नहीं सिखाएगा तो मजा नहीं आता, इंसान समझ नहीं पाता. सो आई एम एक्साइटेड फॉर दिस कोर्स. It's love to, it's a very loving meeting and discussion. I really appreciate and I enjoy it. Thank you. Thank you so much. You take care. Please get well soon. Dr. Vikas, thank you so much. अपना समय Thank देने you के so लिए. much, Prerna ji. Thank you so much, Radio Mirchi and all the listeners. Take care. Thank you. Mirchi Hot Shot. Mirchi Hot Shot. Only on 98.3 Mirchi. It's hot.